हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं, जो पहला प्रश्न वो यही है कि 1/√3, दूसरा है 7/5 और तीसरा है 6+√2। इसी को हमें सिद्ध करना है कि ये जो दिए गए संख्याएं हैं यह अपरिमेय संख्याएं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को हम अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखना। तो देखिए यहीं पर हम लिख लेते हैं कि पहला है 1/√2, दूसरा है 7/5 और तीसरा है 6+√2। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं 1/√2 को। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या है कि 1/√2। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जिसे a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां b = 0। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या माना है कि 1/2 को हमने माना है क्या, एक परिमेय संख्या। वह परिमेय संख्या क्या है, तो a/b के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। हमने पहले ही माना है। तो चलिए इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b = √2a, यानी कि b मिला हमें a/√2। चलिए अब हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आगे स्टेप बनेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, b² = a² × 2। क्योंकि जब √2 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। तब हमें क्या मिल जाएगा, 2a²। यानी कि मिला हमें क्या, b² = 2a²। यहां से जब हम 2 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है तो दूसरे पक्ष में आएगा क्या होगा, डिवाइड के रूप में। यानी कि b² / 2 = a²। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a² = b² / 2। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है वह b को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2b को विभाजित करता है। तो जब 2b को विभाजित करता है तो हम लिख सकते हैं b = 2m, जहां m दूसरा पूर्णांक है। और कहां से हो रहा है आपको पता ही है कि जब हम 2 से डिवाइड किए हैं b में तो यह m बार में गया है और शेषफल हमें नहीं मिला है। यानी कि यहाँ पे जो फार्मूला लागू है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के, तो उस प्रकार से हमें b = मिला है 2m। तो यहाँ पे b का मान जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, कहा a² = b² / 2, यानी कि मान ले रहे हैं यह हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसी समीकरण नंबर 1 में जब हम b का मान रखेंगे तो b का मान एक समीकरण में रखने पर हमें क्या मिल रहा है, a² = b² / 2। अच्छा b का मान रखना है 2m, तो क्या मिला, 2m का होल स्क्वायर / 2 = 4m² / 2।
तो यहाँ से 2 से 4 डिवाइड हुआ कितना 2 बार में, यानी कि हमें क्या मिला है ए स्क्वायर इजकल टू 2m स्क्वायर। क्या मिला है ए स्क्वायर इजकल टू 2m स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम 2 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें ए स्क्वायर अपान 2 इजकल टू m स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बना m स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अपान 2। और हम माने थे पहले ही कि यहाँ पे जो a अपान b है वह क्या है एक सह अभाज्य संख्या, यानी कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका कि सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है, यहाँ पे देखिए 2 विभाजित कर रहा है किसको b को, स्पष्ट यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 2 विभाजित करता है b को। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 2b को विभाजित करता है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाया है और उसके अनुसार गए हैं तो पाए हैं क्या कि यहाँ पे भी 2 जो है a को विभाजित करता है। और हम पहले ही माने थे कि a और b क्या है एक सह-अभाज्य संख्या है, यानी कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 भी a और b का क्या है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसके कारण यह जो कथन है क्या है गलत प्राप्त हो रहा है। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि जो दिया गया संख्या है 1/√2 वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख लीजिए स्पष्टता से 2a और b को विभाजित करता है, जिससे 2a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जिससे स्पष्ट होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि आपको भी यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको सबसे पहले हम क्लीन करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा है उसको। सबसे पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। देखिए यह भी सवाल इसी प्रकार से ही सॉल्व होंगे जिस प्रकार से हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कि सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि यह एक क्या है परिमेय संख्या है, उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करते जाएंगे और अंत में हमें क्या विरोधाभास प्राप्त होता है और उसी को हम सिद्ध कर देते हैं कि यह जो दिया गया संख्या वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या है 7/5 इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या हम कि 7/5 को हम माने हैं क्या एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है वह P/Q
क्यू। तो आगे स्टेटमेंट लिखिए कि यहाँ पे जो P अपन Q है यह एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है कि P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7/5 इक्वल टू P/Q को, तो हमें क्या मिलेगा, 7 को हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो क्या मिलेगा, √5 इक्वल टू P/Q, और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड के रूप में। तो हमें क्या मिला 5/5 इक्वल टू P/7Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और 7 भी क्या है, एक पूर्णांक है। जहां P Q पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, लेकिन दायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो √5 है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा दिया गया संख्या 7/5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि स्पष्ट होता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 प्लस √2 को। तो देखिए यह भी जो सवाल है वह इसी पर ही लगेगा। तो हम चाहते हैं कि आप इस सवाल को स्वयं लगाएं और हमें कमेंट करके बताइए।